मोहम्मद आया रिपोर्टर आज पटना गांधी मैदान में आए हुए हैं और यहाँ वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ सारा आदमी जो आज आए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि पूरा गांधी मैदान भरा हुआ है। तो इस बिल के विषय में थोड़ा सा हम दूसरे किसी आदमी से पूछने का प्रयास करेंगे कि इसके बारे में क्या सोचता है वक्फ बोर्ड के बारे में। किस लिए आए वक्फ बिल के खिलाफ कहाँ से आया? भैरवगंज रोड चंपारण खुद से आए। क्या कहना चाहते हैं बिल के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा तो जमीन है, हमारा तो छीनना नहीं जाना चाहिए। कई वर्षों से हमारा रहा है, हमारा रहेगा। सरकार हिंदू मुस्लिम करा के छीनना चाहती है, वोट के लिए, वोट बैंक के लिए सब करा रही है, राजनीति करना चाहती है। कहना चाहूँगा मेरी अपनी संपत्ति एमक्यूब है, मेरी अपनी संपत्ति एमक्यूब है। सरकार हम लोग से गुमराह करके हमारी जमीनें, हमारी मदद से हमारी दोस्तानें बनना चाहती है। कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे तो आप देख रहे हैं कि सब दूर दूर से पटना गांधी मैदान आए हुए हैं और सब के सब वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ में जो सरकार तक ये संदेश पहुंचे। और ये आंदोलन छोटी मोटी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन गांधी मैदान का छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। ये एक ट्रेलर है और अभी फिल्म बाकी है, तो आप दिखा सकते हैं। बस आ जाओ भाई, आप कुछ बोल के जाओ। क्या बोले? कहाँ से आए आप? पटना से, फुलवारी से। अच्छा, आपका नाम क्या है? दाऊद। अच्छा, इस बिल के बारे में क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो लोग गलत, हमारे बाप दादा का जमीन, उनका हक कहाँ से होता है ले ले? उनके बाप ने थोड़ी बनाई थी, हमारे बाप दादा ने वक्त के लिए दिया था जमीन, वो अल्लाह के नाम पे दिया गया वो जमीन है। तो उनका याद उसको किस लिए याद है? इसी के विरुद्ध में हम लोग आए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कानून इसके बारे में सही फैसला करे। मेरा मोहम्मद हसन नाम है। कहाँ से आए? मैं पश्चिमी चंपारण बिहार से बेतिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। बिल के बारे में क्या? ये बिल जो है काला कानून ये है, ये हमारे बाप दादा को जो वह किया हुआ जमीन है, ये सरकार चाहती है कि हम ले लें, जिससे ये मुसलमानों के यहाँ की परेशानी है। वो चाहती है कि अपना हम मनमानी करें, जैसे हम चाहें वैसा ये करें, कैसे हम लोग होने नहीं देंगे। इसके लिए हम अंतिम सांसों तक लड़ेंगे। ये बिल जो बिल, ये काला कानून जो बिल है, वापस ले। ये जो नरेंद्र मोदी है, मानते हैं गद्दी को बैठ गया तो सोचता है बहुत से सरकार आई है, बहुत से सरकार चली गई। ये गद्दी किसी के बाप का नहीं है। ये गद्दी जो है, ये जिसको जनता चाहती है उसी को बैठाती है। ऐसा नहीं है कि जो गद्दी है ये पूरे पुश्तैनी है, ऐसा नहीं है। जिसको जनता चाहेगी उसी को बैठाएगी, जिसको चाहे उसको उतार देगी। इसमें ये नहीं है कि हम बैठ गए तो हम कैसे तनाशाही बन के रहेंगे। ये हिटलर को अपना काम करती है, ये जनता के बारे में नहीं सोचती है। और इस बिल के बारे में आपने बताया कि ये अभी एक ट्रेलर है। हाँ, ये अब जो अभी ट्रेलर चला रहे हैं, बाकी है। हम अंतिम सांसों तक इसके लिए लड़ेंगे। जब तक ये बिल वापस नहीं दे तब तक हम लड़ते रहेंगे। जैसे कृषि कानून जो काला कानून लागू किया था किसानों के हित में हरियाणा में, वैसे ये भी वापस, जैसे वो लिया वैसे ये भी वापस लेगा। ये हमारी सरकार की ये दावा है। एनआरसी भी आया था, एनआरसी कैसे वापस लिया, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। ये काला कानून जो है ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश रखी जाती है।
कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर परेशान हो, इसको हिंदुस्तान में रहने की जगह न दिया जाए, इसको हिंदुस्तान में जो एक है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन लेकर हेल्प करेंगे। अरे भाई कैसे मुसलमानों को हमारे हाल पे आप छोड़िए ना, हमारे बारे में क्यों आप फिक्र करते हैं? अगर हमारे बारे में आप फिक्र करते हैं तो हमको रोजगार न दीजिए, आप हमारी जमीनों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? हमको हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए, हमारी जो जनता है उसके अच्छा सुविधा दीजिए, ताकि हमारी जमीनों के पीछे पड़े हुए हम जिस हाल में है खुशहाल है, हम किसी को अपना जमीन लेने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को अंतिम सांसों तक लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे। मोदी जी है कि मुसलमानों के बारे में बहुत सोचता है, अरे तलाक लेके आए। अरे भाई कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी हमारे बारे में सोचते, नहीं, ये कहने की उसकी गलत की तरीका है। अगर कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हित में बहुत सोचते हैं तो आप हमारी जमीन को छोड़िए ना। हम यही ना मांग करते हैं कि आप हमारी जो जमीन है हमारी हाल को छोड़िए, आप हमारे जमीनों को आप अपने कब्जे में मत लीजिए। जो ये काला कानून आप लाए हुए हैं, ये जो काला कानून आप वापस लीजिए। हमारी जो ये जमीन है वक्फ बोर्ड के, वो हमारे हाथ को छोड़िए। आप ये क्या करें, हम मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि सब लोग जागरूकता हो गया। ऐसा नहीं है कि मुसलमान जागरूकता नहीं हुआ या कोई सब धर्म के लोग जागरूकता हो गया है। इस बार जो चुनाव है, ये चुनाव को लेकर ये अपना एजेंडा सेक रहे हैं ताकि हमारी वोट बैलेंस बनता रहे। बिहार में जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई मुद्दा, जैसे कि बिहार में देखिए, जैसे मानते हैं बिहार में कोई भी चुनाव हो, चाहे ये MP का हो चाहे एमएलए का हो, इसमें नया प्रोपेगेंडा खड़ा कर देते हैं ताकि हमारे वोट बैलेंस जो है वो हमारी बनी रहे। ठीक है, तो आप जनता मूर्ख नहीं है सर, जानकार अगर मूर्ख होती तो मानते। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम जो कह रहे हैं कि आप जो कानून लाए हैं तो आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के हित में काम करते हैं। आप एक काम कीजिए, हम कह रहे हैं ना कि हमसे जो कानून लाए हुए वो आप वापस लीजिए, हमारी जो जमीन है हमारे हाथ को छोड़िए। हम क्या करें तो हमारे हित में छोड़िए। मोदी जी खुद कहता है कि हम पठान का बच्चा है। अरे मोदी के कहने से ये चाहते हैं तो जाने दीजिए, ये सब सियासी चाल है। पठान का बच्चे वो तो कहते हैं 36 इंच का सीना है, समझ रहे हैं? वो तो कहते हैं 36 इंच का सीना है, और फिर जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं हम झोला उठाकर चल देंगे। हमारे क्या है, हम फकीर झोला उठाकर चल देंगे। ऐसा थोड़ी है, आपको हम गद्दी पर बैठाए तो इसलिए नहीं बैठाए कि आप हमारे खिलाफ कानून पास करते रहिए। ठीक है, आपने भाई का बात सुने जो कि आप चंपारण से आए। हाँ, मैं पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं और वक्फ बोर्ड के बिल के बारे में बहुत कुछ बताए कि ये गलत क्या है, सही क्या है और क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मुस्लिमों को कहना है कि हमारे हाल पे छोड़ दो, तुम रोजगार दो। हाँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हमें रोजगार भी नहीं देना तो मत दो, कोई बात नहीं, हिंदू भाई को भी रोजगार दे दो, लेकिन देश को परेशान इस तरह ना करो। देश को आगे बढ़ाना है सर, इस देश को आगे बढ़ाना है, यहाँ रोजगार देना है, यहाँ अच्छे व्यवस्था, स्कूलों को अच्छे व्यवस्था कीजिए, अच्छे शिक्षा दीजिए, अच्छे टीचर बहाली कीजिए। इसलिए ताकि जब रोजगार आप दे रहे हैं तो अच्छे पढ़ाई भी कीजिए, खाली रोजगार मत दीजिए। उसके लिए अच्छे आप कहते हैं कि आप डिग्री लाइए और पकौड़े चलिए, ये कोई बात है? बोल रहे हैं कि हम चाय बेचता था, ऐसा थोड़ी है। वक्फ बोर्ड से थोड़ा सा हट के सवाल कर रहे हैं हम। जो अभी देख रहे हैं इंडिया में हिंदू मुस्लिम से तो लड़ ही रहा है, लेकिन ये हाल फिलहाल का 2-4 दिन का न्यूज है, यूपी में जो ब्राह्मण और यादवों से लड़ाया गया, तो इसके बारे में क्या कहना है? अब देखिए भाई, अब जनता जो है ना अब जागरूक हो गया है। ठीक है सर, जो जनता है वो जागरूक हो गया है, अब लड़ने वाला नहीं है। ठीक है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वही लड़ रहा है, जो पढ़ा लिखा है वो समझ रहा है कि ये हम लोगों के नाम पर ये राजनीति कर रही है पार्टी। ठीक है, तो मानते हैं, अब जानता नहीं है और समझ बुझ गई है कि हम और नहीं लड़ेंगे, ये हम लोग को लड़ाया जा रहा है कि हम लोगों को जो है एक जो मजबूती है आपस में जो मोहब्बत है इसको तोड़ा जा रहा है, ताकि ये आपस में लड़े। तो ऐसा अब नहीं होगा भाई, ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ
रहने की सबकी आजादी है। और ये अब कह रही है कि हम आपस में लड़वा कर माहौल खराब कर जनता जागरूक हो गई है। ब्राह्मणों का कहना है कि पूजा खाली हम ही करेंगे, अरे भाई देखिए, सबसे बड़ी चीज है ऐसा नहीं है। जिसको वेद आता है भाई, जिसको रामायण आता है, जो जानता है, जिसको सही तरीका से आता है वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है मुसलमान में, ऐसा नहीं है कि छोटी जाति का तो नहीं पढ़ा सकता है निकाह, ऐसा नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है भीमराव अम्बेडकर ने साफ शब्दों में संविधान में लिखा है कि यहाँ सबको जीने की आजादी, ऐसा नहीं है। रहल बात की आप जो कह रहा है कि ब्राह्मण ही पढ़ाएंगे, किस वेद में लिखा है कि ब्राह्मण ही पढ़ाएंगे भाई? नहीं, ऐसा कहीं लिखा है? इन लोगों का कहना है कि ब्राह्मणी पूजा पाठ सब कुछ ब्राह्मण करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। ऐसा नहीं है भाई। लेकिन मुस्लिमों में ये सब चीज नहीं देखा जाता है कि अगर फर्स्ट लाइन में आप नमाज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लाइन में ही नमाज पढ़ेंगे, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। नहीं, जैसे लोग रहा है वही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है जिसके पास जानकारी है भाई वह पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हमारी मस्जिद में इमाम नहीं आए और उसमें कोई पढ़ा लिखा है, उसको आगे इमाम बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि किस धर्म का किस जाति का, ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ा सकता है। ये ध्रुवीकरण वोट बैंक के, बिहार में वोट बैंक है और वोट बैंक की वजह से जो आप देखना चाहते हैं कि कुछ न कुछ मुद्दा करके बाजार को हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण, यादव, दलित, पिछड़ा दलित, इस तरह करके षड्यंत्र नशा कर वोट बैंक करना ये सही नहीं है। जो आज गांधी मैदान से ये भाई हमारे संदेश दे रहे हैं, ये सब चीज गलत है। किसी को भी वेद आता है, रामायण जानता है, महाभारत जानता है तो पूजा करवा सकता है, शादी करवा सकता है, किसी धर्म का भी हो। लेकिन जात के ऊपर टिप्पणी करना, ये गलत बात बोलना है, ये गलत है। सबकी आजादी, जीने की आजादी है भाई। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। कहाँ से आए? मैं पश्चिमी चंपारण से आया हूँ। अभी पश्चिमी चंपारण से ही आए। क्या इसके इस बिल के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं? मैं इसके बारे में ये इसलिए आया हूँ ताकि हमारे दिल बच जाए, जो मकसद हमारी इस्लाम का बच जाए, है ना। और इसमें यह है कि वक्त वोट जो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त किया है, कानून है जो बाप दादा ने वक्त कर दिया मंदिर मस्जिद में, तो इसको हम दूसरे को कब्जा क्यों करें, दूसरा आदमी कब्जा करे, ये हमारी शरीयत ऐलान नहीं करती है। इसी के लिए हम मोदी से लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करते रहेंगे जब तक बिल नहीं जब तक हमारे लिए कामयाबी नहीं मिलेगा तब तक मोदी से लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत ही वो मैंने गुस्सा में भी नजर आ रहे हैं भाई साहब। ये बिल जब तक वापस नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है। इन लोग बोल रहे हैं जान तक भी दे देंगे, लेकिन ये बिल वापस करवा के रहेंगे। जिस तरह एनआरसी वापस हुआ, जिस तरह किसी कानून वापस हुआ, उस तरह ये वक्फ बोर्ड बिल भी पास होगा, ये काला कानून भी पास होगा। जो यहाँ के आदमी लोग का कहना है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सभी को पास पहुंचाने की कोशिश करें।